जो लोग गाड़ियां रोजाना चलाते हैं, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि बहुत सी ट्रैफिक जैम्स का सामना किया होगा। दुनिया में काफी मुल्कों में ट्रैफिक जैम्स के कई हादसे हुए, जिनको क्लियर करने में 10-10 और 12-12 दिन भी लगे। लेकिन आज हम जिस ट्रैफिक जैम की बात करेंगे, वो जानकर आप भी हैरान होंगे। ये ट्रैफिक जैम घंटे, दिन, महीने नहीं, बल्कि इसको क्लियर करने में पूरे 8 सालों का अरसा लगा और इसको दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा ट्रैफिक जैम कहा जाता है। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुनिया का सबसे लंबा और मुश्किल ट्रैफिक जैम स्विस कनाल में पेश आया था। स्विस कनाल एक मैन मेड कनाल है जो इजिप्ट के हदूद में आता है और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के दरमियान आता है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम करता है। जब वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक छोटा सा कनाल है, लेकिन हकीकत में ये 193 किलोमीटर लंबा कनाल है और 1869 में ये इंसानों के हाथ का बना हुआ कनाल है और उसे 10 साल से ज्यादा वक्त लगा था बनाने में। स्विस कनाल का शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बहुत अहम रोल है। 1869 से पहले एशिया से शिप्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर गोल घूमकर यूरोप जाते थे। स्विस कनाल की वजह से जो शिप्स महीने लगाकर यूरोप जाते थे, वो अब दिनों में जाते हैं। यानी जो शिप्स यूरोप से एशिया जाते हैं, वो मेडिटेरेनियन सी से होती हुई स्विस कनाल को यूज करके सीधे रेड सी को टच करके एशिया के ममालिक में पहुंच जाती हैं और इस रूट की वजह से हर जहाज 10,000 किलोमीटर तक का फासला बचा लेती है। 5 जून 1967 को 15 शिप्स मेडिटेरेनियन सी से स्विस कनाल के अंदर एंट्री कर लेते हैं और 12 घंटे की जर्नी शुरू कर देते हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटेन, पोलैंड, यूएसए, बल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया के शिप्स शामिल थे। इन शिप्स को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये 12 घंटे का सफर सालों में बदलने वाला है। इस स्विस कनाल के एक साइड पे इजिप्ट है और ऑफिशियली स्विस कनाल को इजिप्ट ही कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ है सिनाई पेनिनसुला और ये भी इजिप्ट का ही हिस्सा है। सिनाई पेनिनसुला के राइट पे इजराइल है, जो स्विस कनाल के 200 किलोमीटर के फासले पर है और ये वो दौर था जब इजराइल और इजिप्ट के आपस में हालात काफी खराब थे और दोनों जंग के लिए तैयार थे। अब ठीक उसी वक्त जिस वक्त ये 15 शिप्स स्विस कनाल में दाखिल हुई थी, इजराइल ने इजिप्ट के ऊपर हवाई हमला शुरू किया और एक वार का सिचुएशन अचानक से क्रिएट हुआ और सिनाई पेनिनसुला और स्विस कनाल के इर्द गिर्द काफी रॉकेट्स गिरे और इजिप्ट के फोर्सेस ने स्विस कनाल को दोनों साइड से बंद किया और कनाल के ऊपर जो ब्रिजेस थे वो भी तोड़ दिए। इजिप्टियन फोर्सेस ने पूरे कनाल में पानी के नीचे माइंस लगा दिए और कनाल के दोनों तरफ अपनी किश्तियां लगा दी। अब जो 15 शिप्स कनाल के अंदर दाखिल हुई थी, उनको कनाल के सबसे एक चौड़े पार्ट में पार्क किया गया, जिसका नाम था ग्रेट बिटर लेक। 6 दिन की जंग के बाद इजराइल ने फतह हासिल की और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया और अब स्विस कनाल ही इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर बन गया था। 15 शिप्स के साथ साथ मेडिटेरेनियन सी और रेड सी में भी काफी शिप्स खड़ी थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद मामला कुछ दिनों के बाद ठंडा पड़ जाए और हम स्विस कनाल को यूज करके अपने मंजिलों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कई हफ्तों और महीनों तक दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी खत्म नहीं हो रही थी। इसलिए मेडिटेरेनियन और रेड सी पे वेट करने वाले शिप्स ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के रास्ते का रुख किया और वो 15 शिप्स जो ग्रेट बिटर लेक में फंसी थी, उन्होंने ये फैसला किया कि 8 से 10 क्रू मेंबर्स को शिप्स में छोड़ दिया जाए ताकि वो शिप्स की मेंटेनेंस कर सके और बाकी क्रू मेंबर को वापस अपने मुल्क भेज दिया जाए। और फैसला किया कि जो 8 से 10 क्रू मेंबर शिप में होंगे, उनको हर 3 महीने में चेंज किया जाएगा। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा था। शिपमेंट्स डिले हुई और फ्रेट चार्जेस भी काफी बढ़ गए। इतने अरसे तक साथ रहते रहते 15 शिप्स के क्रू मेंबर के बीच दोस्तियां बनने लगी और डिफरेंट एक्टिविटीज करने लगे। यानी जर्मन शिप में एक छोटा सा चर्च बनाया गया जिसमें क्रिश्चियंस अपनी इबादत करते थे। बल्गारियन शिप में एक छोटा सा थिएटर बनाया गया और वहां पर मूवीज देखी जाती थी। ब्रिटिश शिप पे फुटबॉल खेला जाता था और स्वीडिश शिप पे पूल पार्टीज वगैरह होती थी। इतना ही नहीं, इस शिप्स के बसने के 1 साल बाद यानी 1968 में
ओलंपिक गेम्स भी करवाई गई, जिसको बिटर लेक ओलंपिक का नाम दिया गया, जिसमें चोटी लाइफ बोट के रेसेस, डाइविंग, 400 मीटर्स की रनिंग, हाई जंप, तीरंदाजी और वाटर पोलो जैसे गेम्स हुए, और जिसको पोलिश शिप्स ने जीत भी लिया था। इस शिप्स को स्विस कैनाल में रुके 6 साल हो चुके थे और एक ही जगह पर खड़ी थी, इसलिए इनके ऊपर मिट्टी के लेयर्स जम चुकी थी और येलो कलर के दिखते थे, इसलिए इस 15 शिप्स के फ्लीट को येलो फ्लीट से जाना जाता था। 1973 में इजिप्ट ने एक बार फिर जंग का आगाज किया और पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला किया और अपना हिस्सा वापस ले लिया, और इस जंग में हजारों की तादाद में लोग मारे गए। इस हमले में एक इजरायली रॉकेट गलती से अमेरिकन शिप पर जा लगा और वो तबाह होकर डूब गई। 24 अक्टूबर 1973 को दोनों मुल्कों के दरमियान पीस एग्रीमेंट हुआ और दोनों मुल्कों ने अपने अपने ट्रूप्स वापस कर दिए। जंग तो अब खत्म हो गया था, लेकिन वो 15 शिप्स अब भी वहां पर फंसी हुई थी, क्योंकि जंग की वजह से स्विस कैनाल पूरी तरह से तबाह हो चुका था और इस जंग के मलबे को साफ करने में इजिप्ट को 2 साल का टाइम लगा। 5 जून 1975 को इजिप्ट ने स्विस कैनाल को 8 सालों के बाद इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दोबारा खोल दिया, लेकिन उन 15 जहाजों में से सिर्फ 2 ही जर्मन शिप्स चलने की हालत में थे। 1975 को दोनों जर्मन शिप्स 8 सालों के ट्रैफिक जैम के बाद अपने मुल्क जर्मनी के लिए रवाना हुए और हैम्बर्ग पोर्ट पर 30,000 लोगों ने इन शिप्स का धूमधाम से वेलकम किया। इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम हिस्ट्री में ना ही पहले कभी हुई थी और ना ही आज तक कोई हुई है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो भी आपको काफी अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।